नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नीम करौली बाबा की जिंदगी पर कई फिल्में बन रही हैं जिनकी काफ़ी समय से चर्चा है। इनमें से एक फिल्म है श्री बाबा नीम करौरी, जिसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म 24 अप्रैल को रिलीज होगी और एक्टर सुबोध भावे बाबा नीम करौली महाराज का किरदार निभाते दिखाई देंगे। नीम करौली बाबा 20वीं सदी के महान संत थे और उन्हें हनुमान जी का सिद्ध अवतार माना जाता है। वो उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में पैदा हुए थे। तब उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और फिर आध्यात्मिक खोज में लगे रहे। माना जाता है कि नीम करौली बाबा के पास दिव्य शक्तियां थी और वो हर श्रद्धालु की परेशानी को समझ जाते थे और सुलझा भी देते थे। ऐसे ही नहीं, विराट कोहली से लेकर हॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज उनके दरबार पहुंच चुके हैं। कई सेलिब्रिटीज नीम करौली बाबा को मानते हैं और दर्शन करने उनके बनाए कैची धाम जाते रहते हैं। इनमें अनुष्का शर्मा, विराट कोहली से लेकर सामंता रुतप्रभु और कैलाश खेर का नाम शामिल है। ऐसे और भी कई सेलिब्रिटीज हैं। नीम करौली बाबा पर बनने वाली 2 फिल्में चर्चा में हैं। एक मूवी का टाइटल है हनुमान अंश और दूसरी है श्री बाबा नीम करौली महाराज। इस फिल्म का टीजर आ चुका है। मेकर्स का दावा है कि फिल्म नीम करौली बाबा की बायोपिक है। बाबा के भक्त फिल्म देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है, एक्साइटेड है। टीजर देख खुश हो रहे हैं। भक्त श्री बाबा नीम करौली महाराज के टीजर में बाबा के गेटअप और उनके रोल में मराठी एक्टर सुबोध भावे दिख रहे हैं। वॉइस ओवर चलता है, ये देख मैं आ गया हूँ तेरे लिए, इसी दिन का इंतजार था ना तुझे। टीजर से झलक मिलती है कि नीम करौली बाबा कैसे अपने भक्तों की मदद करते हैं। ये मूवी उनके जीवन की कहानी भी दिखाएगी। फिल्म के कास्ट फिल्म में हितेन तेजवानी, समीक्षा राजेश शर्मा और स्मिता तांबे भटनागर और इसके अलावा अनिरुद्ध दवे, हेमंत पांडे, आरती नागपाल जैसे एक्टर्स हैं। सुबोध भावे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म की नई झलकियां जो हैं साझा की हैं। टीजर पर कई लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। दूसरी फिल्म हनुमान अंश नाम की है, जो कि नीम करौली बाबा पर दूसरी फिल्म का टाइटल है हनुमान अंश, और ये जून 2026 में रिलीज होनी है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विशाल चतुर्वेदी हैं। प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर, नम्रता जी सिंह और रागिनी सोना है। कास्ट में चंदन आनंद, इसके अलावा दुबे निखिल, इसके अलावा ऋषि पाठक है। ये फिल्म हिंदी, ब्रज और बुंदेली भाषा में रिलीज हो रही है। नीम करौली बाबा एक असाधारण संत थे। उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थीं। उनका जीवन इतने चमत्कारों से भरा हुआ है कि लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। लेकिन क्या नीम करौली बाबा का बचपन साधारण था या फिर उस वक्त भी उनमें इतने महान संत बनने के लक्षण दिखने लगे थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये जानना होगा कि उनका बचपन आखिर था कैसा। तो चलिए जानते हैं नीम करौली बाबा की प्रारंभिक यात्रा। लक्ष्मण नारायण से नीम करौली बाबा बनने की यात्रा क्या है, ये आपको इस वीडियो में बताते हैं। नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। परिवार ने उन्हें मात्र 11 साल की उम्र में विवाह करवा दिया। उनके 2 पुत्र और एक पुत्री हुए। लक्ष्मण नारायण कई वर्षों तक गांव के निर्विरोध प्रधान रहे। गांव में एक डाक बंगला था जहां वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे। वो लोगों की शादी, पढ़ाई और आर्थिक मदद भी करते थे। बचपन से ही हनुमान जी के परम भक्त थे और बार बार गृहस्थ जीवन त्यागने की इच्छा जताते थे। लक्ष्मण नारायण 1961 में वो पहली बार उत्तराखंड के भुआली क्षेत्र में गए। ये स्थान उन्हें इतना प्रिय लगा कि 1964 में उन्होंने वहां कैची धाम आश्रम की स्थापना की। उनके साथ पूर्णानंद जी नामक संत भी थे जिन्होंने आश्रम की नींव रखने में सहयोग किया। एक बार वो नीम करौली गांव के पास ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, इसीलिए टीटी ने उन्हें रास्ते में ही उतार दिया। लेकिन जैसे ही बाबा उतरे, ट्रेन वहीं रुक गई और आगे बढ़ी ही नहीं। किसी को इसका कोई तकनीकी कारण समझ में ही नहीं आया। लोगों के कहने पर स्टेशन मास्टर ने फिर उनसे क्षमा मांगी और उन्हें वापस ट्रेन में बैठा दिया। तब ट्रेन चलने लगी। इस चमत्कार के बाद लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहने लगे।
बाबा नीम करौली को संस्कृत और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। वो बिना बोले भक्तों का मन पढ़ लेते थे। उनके आशीर्वाद से असंभव कार्य संभव हो जाते थे। 1960 से 70 के दशक में अमेरिका से आए कई लोग उनसे मिले, विशेषकर रामदास रिचर्ड एल्बर्ट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बाबा के शिष्य बने। बाबा ने 1973 में वृंदावन के अस्पताल में शरीर त्याग दिया और वहीं उनका समाधि स्थल है। आज उनके भक्तों में स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो इंतज़ार है बेसब्री से नीम करौली बाबा के मूवी का। लोग वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये फिल्म आए, वो देखें। उनकी बायोपिक है क्योंकि ये, और अप्रैल के महीने में ये रिलीज़ होगी। हालांकि 2 फिल्में बन रही हैं। हनुमान अंश नाम से भी एक फिल्म बन रही है और श्री नीम करौली बाबा महाराज के नाम से एक फिल्म बन रही है। 24 अप्रैल को ये रिलीज़ होने वाली है, जिसके लिए बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। और जितने भी भक्त हैं नीम करौली बाबा के, जितने भी लोग मानते हैं उन्हें, वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं और अभी से ही जो टीज़र रिलीज़ हुआ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं।